चलो तो बच्चों, कल हमने विज्ञान भारती 2 7वीं कक्षा पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति में हमने कुछ पढ़ाया था, उसका रिव्यू कौन कौन देगा? हाँ तो बताइए, पदार्थ होता क्या है? कौन बताएगा मुझे? बताओ। पदार्थ वह है जिसमें भार होता है, जो जगह घेरता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। वेरी गुड, सिट डाउन। पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता है, जिसे हम महसूस कर सकते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। ठीक है ना। नेक्स्ट, क्या वायु भी एक पदार्थ है? बताओ। हाँ, वायु भी एक पदार्थ है, क्योंकि हम उसे देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं। वेरी गुड, ऋषभ ने बताया इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अणु किसे कहते हैं? अणु क्या है? या हम सीरियस वाइज चलते हैं, सीरियल वाइज। सबसे पहले पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम कण क्या होता है? परमाणु। वेरी गुड। पदार्थ का सबसे छोटा कण? परमाणु। और पदार्थ का सबसे छोटा कण तो अणु होता है। सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, तो अब बताइए, अणु किससे बना होता है? परमाणुओं के संयोग से, 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोग से। ठीक है, उसके बाद आई थी पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? कौन बताएगा? पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं? हाथ खड़े करो, बताओ। बताओ अर्पण। ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बारे में कौन बताएगा? ठोस पदार्थ कैसा होता है? ऋषभ बताओ। उनके अणुओं के बीच की दूरी नहीं होती। वेरी गुड, बैठ जाओ। और द्रव के बारे में बताओ। द्रव पदार्थ के बारे में कौन बताएगा? बताओ। द्रव पदार्थ, जोर से बोलो। द्रव की दूरी नहीं, द्रव पदार्थ के अणुओं के बीच की दूरी ठोस की तुलना में अधिक होती है, ऐसे बताते हैं। और गैस के बारे में बताइए। गैस पदार्थ के बारे में बताओ ऋषभ। हाँ, दूर दूर रहते हैं। उनके जो अणु होते हैं वो आपस में दूर दूर रहते हैं, किसी का किसी से कोई मतलब नहीं। अभी बताओ, क्या ठोस की आकृति व आयतन निश्चित होता है? हाँ, क्योंकि उसके अणु आपस में कस के पकड़े हुए होते हैं, उनके बीच में दूरी नहीं होती है। और द्रव के बारे में बताओ। द्रव की आकृति व आयतन निश्चित होता है? हाँ, जोर से बोलो इस बात को। द्रव का आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती, आयतन निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि आकृति, उसको हम जिस बर्तन में डालेंगे द्रव, उसी बर्तन की आकृति ले लेता है। और गैस की आकृति व आयतन, गैस की आकृति व आयतन कैसी होती है? निश्चित या अनिश्चित? अनिश्चित। ठीक है, क्योंकि खुले में रखते ही वह उड़ जाती है, उड़ जाएगी तो फिर वो कम हो जाती है, तो आयतन तो वैसे ही उसका कम हो जाता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ेंगे हम तत्व क्या होते हैं, तत्व एवं यौगिक। क्योंकि देखिए, आगे हमने पढ़ा था इतना कि परमाणुओं के संयोग से बनता है अणु, और अणुओं के संयोग से बनता है तत्व। लेकिन तत्व क्या है? देखिए, पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। ये सारे तत्व हैं। तत्व जो होते हैं, देखिए, इनके खुद के परमाणु होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें पेज नंबर 20 में तालिका दे रखी है, सारे तत्व हैं। ठीक है, तो तत्व क्या होते हैं सबको पता चल गया। इसमें किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु व परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं, एक जैसे होते हैं। ठीक है,
उनके खुद के परमाणु होते हैं, कोई और उसमें शामिल नहीं होता है, वो होते हैं तत्व। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम एक उदाहरण लेते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनके खुद के पास खुद का एक एक परमाणु है, इनमें कोई और शामिल नहीं है। हाइड्रोजन अकेला तत्व है, हाइड्रोजन के अंदर कोई और शामिल नहीं है। ऐसी ऑक्सीजन अकेला तत्व है, उसके अंदर कोई और शामिल नहीं है। ये और तत्वों में शामिल होकर जो अभिक्रिया करते हैं वो कहलाती है यौगिक। वो क्या कहलाती है? यौगिक। तो हमारा तत्व से हमारा क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। तत्व किसे कहते हैं? पहले हमने पढ़ा पदार्थ, पदार्थ के बाद हमने अणु, परमाणु, है ना, उसके बाद आया तत्व। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। मतलब हम चाहे कुछ भी कर लें, हाइड्रोजन के अंदर रहेगी वो हाइड्रोजन ही, लेकिन हाइड्रोजन को हम किसी और में मिला दें, किसी और तत्व में, तब बनता है यौगिक। ठीक है, तो तत्व में केवल एक ही परमाणु होता है, इतना ध्यान रखिए बस। और अगर अणु है तो अणु होगा, परमाणु है तो परमाणु ही होगा। ठीक है, कोई और ये नहीं कि अणु परमाणु दोनों होंगे, एक चीज़ एक बार में रहेगी, वो है क्या है? तत्व। अगला क्वेश्चन है यौगिक किसे कहते हैं? क्या है यौगिक? यौगिक के बारे में कौन बताएगा? कोई बता सकता है यौगिक के बारे में? दो या दो से अधिक तत्व। ठीक है, यहाँ समझना सभी बात को, अणु परमाणु नहीं, तत्व, पूरा तत्व मिलकर दो या दो से अधिक तत्व होते हैं, तब जाकर एक यौगिक बनता है। ठीक है, जैसे कि हमारा ही एक ही है H2O। क्या है ये? H2O। पहला क्वेश्चन सभी ने कर लिया होगा? यस मैम। जो हमारा ये H2O है, ये क्या है? एक क्या है ये? यौगिक, जिसे हम जल का सूत्र भी कहते हैं या जल भी कहते हैं। इसमें कितने तत्व हैं बताइए? कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो तत्व हैं। ठीक है, तो दो तत्व जब मिल जाते हैं तब बनता है यौगिक। ठीक है, तो समझ में आया यौगिक? लेकिन बस इसमें क्या है कि दो, ये क्या है, नीचे के परमाणु हैं, हाइड्रोजन के जो दो परमाणु हैं और ऑक्सीजन का एक परमाणु है ना, तब जाके यहाँ पे केवल परमाणु परमाणु मिले हुए हैं और एक गुणसूत्र बना है। एक गुणसूत्र, अणुसूत्र जिसे बोलते हैं, एक अणुसूत्र बना है, दो परमाणु मिलकर, ठीक है, दो तत्वों के परमाणु मिलकर एक अणुसूत्र बनाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तत्वों के प्रतीक क्या होते हैं? मतलब अब तत्व इतने सारे हैं, क्या कोई उन्हें ऐसे याद कर लेगा? तो याद करने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या बनाए? उनके प्रतीक, ताकि सबको आसानी से याद हो जाए। तो सभी तत्वों के प्रतीक देखिए, जैसा कि इसमें बताया हुआ है, तत्वों के प्रतीकों के नाम ये सुझाए किसने बताया? तत्वों के प्रतीकों के नाम होने चाहिए, किसने? देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, तत्वों के प्रतीक का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसने किया था? 1808 में अंग्रेजी रसायन वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। ठीक है, उन्होंने तो सर्किल वाले प्रतीक बनाए थे, तो वो थोड़े कन्फ्यूज़न वाले थे, नहीं हो रहे थे किसी आधे लोगों को याद। जैसे कुछ होते हैं कि कन्फ्यूज़न पैदा हो रही थी कि उसमें सर्किल में लिखे हुए थे, आकृतियों में लिखे हुए। लेकिन इसके पश्चात स्वीडन एक देश है, स्वीडन देश के वैज्ञानिक जे वर्जिलियस ने, पेज नंबर 20 पे लिखा हुआ है, जे वर्जिलियस ने सबसे पहले इसमें सुझाव दिया। तब उन्होंने क्या बताया कि जो तत्व हैं, तत्वों के नाम का जो पहला अक्षर है, अंग्रेजी नाम का जो पहला अक्षर है, वही उनका प्रतीक बना दिया जाए तो आसानी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर हमें तत्वों के प्रतीक दे रखे हैं, बोलिए। हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन N, फास्फोरस B। इस तरह से दे रखी है ना पूरी टेबल। ये सब तत्वों के प्रतीक इधर राइट साइड में है और लेफ्ट साइड में क्या है? उनके अंग्रेजी के नाम।
अब आसानी से याद भी हो जाएंगे। देखो तुम लोगों को, आधे लोगों को याद भी हो गएंगे थोड़े थोड़े, क्योंकि हम सुबह से पढ़ रहे हैं तो इस बारे में। अब तत्व का अंग्रेजी, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका अंग्रेजी नाम ना प्रतीक होकर उनका वैज्ञानिक नाम, लैटिन नाम, वो प्रतीक बनाया गया है, क्योंकि वो बिल्कुल विशेष प्रकार के तत्व हैं। वो कितने कैसे प्रकार के तत्व हैं? विशेष। तो देखिए सोडियम को Na, हालांकि सोडियम SO से है, तो SO से ना दर्शाकर इसका जो वैज्ञानिक नाम है नेट्रियम, तो वहाँ नेट्रियम यानी कि Na, ठीक है, तो वो उसका प्रतीक बनाया गया है। ठीक है, तो कुल मिला के ये है कि आखिर प्रतीक क्यों बनाया गया? आवाज़ नहीं, प्रतीक क्यों बनाया गया? प्रतीक तत्व का नाम याद करने के लिए और उसके परमाणुओं के बारे में बताने के लिए हमें वो बनाया गया। ठीक है, अब बात आती है रासायनिक सूत्र की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा तत्वों के रासायनिक सूत्र, यानी कि तत्व क्या होते हैं और तत्वों के प्रतीक, उनको किस चीज़ से दर्शाया जाता है, किस अक्षर से दर्शाया जाता है, वो सब बता दिया। अब रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र का मतलब कि आखिर तत्व में कितने अणु व परमाणु हैं, इन दोनों का पता लगाना, ऐसा सूत्र बनाना, उसे बोलते हैं परमाणुविक सूत्र या अणु सूत्र। ठीक है, संक्षेप में हम उसे सूत्र ही कहते हैं। जैसे कि अब हमारा है, जैसे कि एक यौगिक है हमारा H2O, या एक और ले लीजिए NaCl। ये हमने दो सूत्र लिए हैं, दो यौगिक लिए हैं। क्या लिए हैं? दो। ठीक है, तो अब कौन बताएगा मुझे कि ये जो पहला वाला यौगिक है और दूसरा वाला यौगिक है H2O और NaCl, पहले वाले यौगिक में कौन कौन से तत्व शामिल हैं? कौन बता सकता है मुझे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। वेरी गुड, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारे दो तत्व शामिल हैं। और नीचे वाले में सोडियम और क्लोरीन, Na और Cl यानी कि सोडियम और क्लोरीन, ये दो तत्व शामिल हैं। अब इतना हमें तत्वों के बारे में पता लग गया कि कौन कौन से तत्व हैं इसमें। लेकिन अब बात आती है अणु और परमाणु की संख्या। अणु और परमाणुओं की संख्या, किसी यौगिक में कितने परमाणुओं की संख्या है उसका पता हम कैसे लगाएंगे? देखिए, कोई भी यौगिक है या तत्व है, उसके राइट साइड पर नीचे और दाईं तरफ, नीचे की तरफ जो संख्या लिखी होती है वही उसकी परमाणुओं की संख्या होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ H2O, H2O मतलब दो तो हाइड्रोजन के परमाणु और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं लिखा, तो कितना माना जाएगा? एक। तो एक ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? H2O का एक अणु सूत्र बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक अणु सूत्र। क्योंकि हम जानते हैं परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु। ठीक है, यहाँ पर दोनों परमाणु ही तो हैं, परमाणुओं की संख्या है तो तत्व, लेकिन परमाणुओं की संख्या है, तो बना अणु सूत्र। ऐसे ही दूसरा वाला है NaCl। NaCl, इसमें कितने हैं परमाणुओं की संख्या? सोडियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है? एक। और क्लोरीन के परमाणुओं की संख्या एक। तो दोनों के एक एक परमाणुओं की संख्या मिलाकर क्या बनाया? एक अणु सूत्र। किसका? सोडियम क्लोराइड, क्लोरीन का, सोडियम क्लोरीन का। तो अब पता चल गई, किसी में भी पता लगा लोगे कि परमाणुओं की संख्या और अणुओं की संख्या। और रासायनिक सूत्र से क्या अभिप्राय है? रासायनिक सूत्र से अभिप्राय यह है कि उसमें कितने परमाणु और कितने अणु हैं उस यौगिक में। ठीक है, तो जैसे कि एक और ले लीजिए, हम लेते हैं H2SO4। H2SO4 ये एक क्या है? क्या है बताइए? H2SO4 क्या है? एक यौगिक, क्योंकि इसमें कितने तत्व हैं शामिल? कितने तत्व शामिल हैं? तीन। कौन कौन से? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, ये तीन तत्व शामिल हैं। क्या शामिल हैं? तत्व। तो बताइए अब इसमें किसके कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1 और सल्फर का 1, ऑक्सीजन का 4। तो हाइड्रोजन के 2 और सल्फर का 1 और ऑक्सीजन का 4, यानी कि क्या बन गया? हाइड्रो सल्फ्यूरिक अम्ल, गंधक
ठीक है। हाइड्रोसल्फेट भी कह सकते हैं इसको, या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हम ये तीनों तत्व मिलकर बनाते हैं एक अणु सूत्र, क्योंकि इन सब के आगे एक लिखा है ना, जिसके आगे कुछ नहीं वहाँ क्या है, एक। तो ये बना एक अणु सूत्र, ठीक है, गंधक का एक अणु सूत्र। इसी तरह से सारे इसमें सारे यौगिक दे रखे हैं, कुछ यौगिक दे रखे हैं यहाँ पर पेज नंबर 23 पे, ये तालिका दे रखी है 3.3, ठीक है। तो सभी में यहाँ पर यौगिक यानी कि तत्वों से मिलकर यौगिक बनता है। तो एक एक करके बताएंगे मुझे। HNO3 में बताओ, कौन बताएगा कि कौन कौन से तत्व शामिल हैं इसमें, बताओ। HNO3 यानी कि नाइट्रिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। HNO3 में कितने परमाणु हैं इसके, हाइड्रोजन का एक, नाइट्रोजन का एक और ऑक्सीजन का तीन। तो कितने अणु सूत्र बने, एक अणु सूत्र बनाना उसका, ठीक है। तो समझ में आ गया सभी को अणु परमाणु। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण, ठीक है। तो इसे पढ़ के आएंगे और ये सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। पहले के 3 हमने करवा दिए, बाकी के ये रहे क्वेश्चन, इनको नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पदार्थ, सबसे पहले हमने पढ़ा पदार्थ, वायु मतलब हर एक चीज़ प्रकृति में जो तुम्हें दिखाई देती है वह सब क्या है, वह है पदार्थ, जिसने जगह घेर रखी है या तुम जिसे महसूस करते हैं। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने उसके बाद, वायु। फिर हमने पढ़ा परमाणु, सूक्ष्मतम कण जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। फिर उसके बाद छोटा कण, अणु, जो परमाणुओं के संयोग से बना है। फिर तत्व, फिर यौगिक, तत्व के प्रतीक, ठीक है। सब पढ़ा, सभी को अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है।